नमस्कार। मैं राज कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है गणित से और दो चर में रैखिक समीकरण युग्म और उसमें भी वज्र गुणन विधि। इसकी अन्य जो तीन विधियां हैं वो हम पहले दिखा चुके हैं, जैसा कि एक उसमें थी ग्राफ विधि, दूसरी थी उसमें प्रतिस्थापन विधि और तीसरी थी उसमें विलोपन विधि। ये तीन विधियां हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसमें जो चौथी विधि है जो वो है वज्र गुणन विधि। और जैसा कि ये थोड़ी, जैसा इसका नाम है वज्र, वज्र का मतलब होता है कठोर, लेकिन ये कठोर नहीं है। जैसा कि हम समझाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए एक सवाल देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले कुछ जानते हैं सूत्र। वैसे तो ज़्यादातर सूत्र के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ सूत्र नहीं दिखाएंगे। पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। जैसे इसका जो व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर युग्म है यानी दो होंगे, यहाँ पर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरा जो होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है यहाँ पर। तो करना क्या है इसके सूत्र के लिए, जरा ध्यान से देखें यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना, एक्स और वाई के मान आपको निकालने होंगे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स लिखेंगे अपॉन, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पर एक वाई लिखेंगे, लेकिन उसके आगे लगाएंगे माइनस, और बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि अचर पद है, यहाँ पर कोई चर है ही नहीं। ये दो ही चर हैं एक्स और वाई, तो ये तो यहाँ पे ले लिए। यहाँ पर बचेगा अचर, तो अचर के लेंगे हम यहाँ पर केवल एक। अब करना क्या है वो देखें यहाँ पर। तो x है, x को इस तरह से दबा लें बिल्कुल। अब यहाँ पर देखेंगे y का गुणांक लेना है, केवल y को नहीं लेना है, क्योंकि y यहाँ पर और x यहाँ पर है ही। तो y का गुणांक लेना और अचर पद ये पूरा लेना है। कैसे, b1 का गुणांक c2 में, तो यहाँ पर हो जाएगा b1 c2, फिर आएगा एक बीच में माइनस, फिर यहाँ से ये तो हो गया इधर का। अब इसका इसमें करेंगे तो b2c1, ठीक है ना, b1c2, फिर एक बीच में आता माइनस b2c1, पहले इस तरह से और फिर ऐसे, और बीच में लगेगा एक माइनस। अब यहाँ पर y, तो y के लिए y वाला दबाएंगे, जो है ऊपर उसी को दबाना है यहाँ पर। जब यहाँ पे इसको दबाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन बचेगा, x का गुणांक, यहाँ पर भी x का गुणांक, a1 का c2 में गुणा हो जाएगा, तो a1 c2 ये हो गया। करना ऐसे जैसे इसमें किया था, बिल्कुल सेम। इसका इसमें हो गया, अब माइनस आएगा एक बीच में। अब a2 का c1 में, a2 c1 ये हो गया। अब बात आती है अचर पद की। तो अचर पद के लिए क्या करें, उसी को दबा लें बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे इसमें किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से इसमें भी करना है। तो a1 b2, a1 b2 गुणांक लिखना है, यहाँ पर x और y नहीं लिखना है, फिर बीच में एक माइनस। अब इसका इसमें तो a2 b1 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको डाल देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब यहाँ पर x का मान और y का मान निकालना है। इसमें x और y है नहीं, तो इसको अलग से रखना है, इसको बार बार लेना है। लेकिन इन दोनों के लिए जब x लेंगे तो ये y वाला नहीं लिया जाएगा, तो पहला और तीसरा। तो फर्स्ट व थर्ड से क्या देखेंगे यहाँ पर, तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 ये हो गया। अब यहाँ पे हमें मान निकालना है x का, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो अपॉन है इसको हटाएंगे, ये है भाग में, तो यहाँ से हटाएंगे, ये चला जाएगा ऊपर यानी गुणा में। तो x इक्वल टू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1
अपॉन में जो है पहले से माइनस a2b, ये हो गया x का मान। ठीक इसी प्रकार से अब लेंगे सेकंड और थर्ड। x का मान निकल के आ गया है तो x का नहीं लेना है, अब लेना किसको, सेकंड और थर्ड को, जिससे कि हमें y का मान और प्राप्त हो जाए। तो माइनस बाई अपॉन a1c2 माइनस a2c1 और इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो माइनस बाई इक्वल टू, ये माइनस लगा ये लेना पड़ेगा यहाँ पर, इक्वल टू a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस माइनस को जब हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये उधर हो जाएगा, तो इसको एक यहाँ लगा के और इसको ऐसे कर दें, तो ये हो गया y का मान। तो इस तरह से x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है, करना क्या है, केवल इसी तरह से जो भी इक्वेशन दिए होंगे तो बराबर में 0 को रखना है, x y और अचर पद को LHS में लेके, हाँ अगर उधर है, अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जैसा है वैसी तरह से करते चले जाएंगे, और अगर नहीं है तो उसको इधर से लाके और इस तरह से तुलना करके और ऐसे करके करना है। तो इसी पर आधारित एक सवाल हम देख लेते हैं। जैसा कि एक सवाल ले रहे हैं यहाँ पर, 8x धन 5y बराबर 9, और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं। तो हमने जैसा ही बताया था कि बराबर में 0 होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर है 4। तो इसको पहले सही करें, पहले तो पूरा LHS में करेक्ट करें, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 8x प्लस 5y, इस 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी करना है, क्योंकि इसमें भी बराबर में 4 है, तो इसको इधर ले आओ, तो 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बन गया वज्रगुणन विधि के लिए। तो इसको नंबर डाल देते हैं यहाँ पर 1, तो इसको नंबर डाल देते हैं 2। अब यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से जैसा कभी पीछे किया बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। तो यहाँ पर x अपॉन फिर बराबर, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस का y अपॉन फिर इक्वल टू 1 अपॉन, जैसा पीछे किया बिल्कुल उसी तरह से करना है, कैसा भी सवाल आएगा। तो यहाँ पर अब क्या करें, x को लेना है, तो x के नीचे क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे x वाले को ही दबा लें, फिर इसका गुणा 5 का 4 में, गुणांक लेना है x और y का, न कि y या x। तो y का गुणांक 5, और यहाँ पर विद चिन्ह के लेना है, -4 भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो 5 गुणा माइनस का 4, ये हो गया यहाँ पर 5 गुणा -4। फिर बीच में एक आता है माइनस, जैसा पीछे हुआ था। अब प्लस 2 का गुणा -9 में, तो 2 और गुणा माइनस के 9, ये हो गया, x का काम हो गया। अब y के लिए देखते हैं, तो y के लिए क्या करना, y वाले को ही दबाना है। तो y वाले को दबाएंगे तो यहाँ पर 8 का गुणा -4 में, 8 गुणा -4, ये हो गया। इस तरह बीच में एक माइनस, 3 का गुणा -9 में, तो 3 गुणा माइनस का 9, ये हो गया। अब अचर पद की बारी, तो अचर पद वाले को दबाएंगे यहाँ पर, और इसका ऐसे करेंगे, क्योंकि जो बचे हैं दोनों उन्हीं का गुणांक में ही गुणा करना है। तो 8 दूनी 16, यानी 8 गुणा -3 का 5 में, इस तरह से। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो 5 का 20 माइनस के 20 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 2 नियम 18 बराबर -22 अपॉन 8 का
-32 माइनस माइनस हो गया ये प्लस 3 9 27 1/8 दूनी 16 माइनस का 15 ये हो गया। थोड़ा और x अपॉन ये बचा माइनस का 2 माइनस y अपॉन ये बचा माइनस का 5 32 माइनस प्लस हैं दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगी। जिसकी संख्या बड़ी होगी, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस की बड़ी है प्लस की छोटी है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 32 में 27 गए 5 और बराबर 1/16 में से 15 गए 1। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, तो x अपॉन -2 बराबर माइनस से माइनस हट जाएगा ये तो y अपॉन 5 बचेगा इक्वल टू 1/1। अब यहाँ पर जैसे पीछे डाला था फर्स्ट सेकंड और ये रहा थर्ड। अब यहाँ पर वही काम जैसा किया पीछे, पहले और थर्ड को x ये वाला तो दोनों में लेना है, पहले x को लेंगे तो ये लेना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट ब थर्ड से तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। और इसी तरह से जब सेकंड और थर्ड को लेंगे से तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें तो y इक्वल टू 5 एकन, तो ये हो गया y का मान। अतः लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप बज्रगुणन विधि को कर पाएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप अगर आप चैनल में नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अगर आपको कुछ और पूछना है इसके बारे में तो आप कमेंट भी करें। ठीक, नमस्कार।